हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्या होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल? तो जब केमिकल फ्लो करता है किसी भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में, और जब इस केमिकल फ्लो को हम किसी साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को जो हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको कहते हैं गैसियस साइकिल, जिसमें हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन के बारे में। दूसरा जो साइकिल है उसको कहते हैं सेडिमेंटरी साइकिल, और इसमें हम सल्फ़र और फॉस्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल या फिर हाइड्रोजन साइकिल की। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब वाटर सर्कुलेट करता है अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में, और फिर बाद में वापस जब एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस तक वाटर वापस आता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल या फिर हाइड्रोजन साइकिल। ये जो होता है बेसिकली इसके 4 स्टेजेस होते हैं। तो 4 स्टेज में ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल होता है। सबसे पहला स्टेज जो है उसको कहते हैं इवापोरेशन। तो जब सोलर रेडिएशन की वजह से वाटर जो है वो इवापोरेट करता है अर्थ सरफेस से, तो उसको हम कहते हैं इवापोरेशन। दूसरा जो प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है कि जब वाटर वेपर राइज करने लगता है और फिर बाद में ड्यू टू डिक्लाइन इन टेम्परेचर जब उसका कंडेंसेशन होता है, तो जब क्लाउड्स की फॉर्मेशन होता है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। फिर आता है प्रेसिपिटेशन। तो जब कंडेंसेशन हुआ, तो कंडेंसेशन होने के बाद जब क्लाउड्स बने, तो क्लाउड्स जो होते हैं बेसिकली वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक अपना मॉइस्चर होल्ड करके नहीं रख पाता है ड्यू टू ग्रेविटी पुल। और इस वजह से जो है रेनफॉल होता है। और वो जो रेनफॉल है वो किस फॉर्म में हो सकता है? तो वो रेन की फॉर्म में हो सकता है, स्नो की फॉर्म में भी हो सकता है, और स्लीट के फॉर्म में भी हो सकता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर है रन ऑफ। मतलब जब प्रेसिपिटेशन हुआ, जब बारिश हुई, तो जब बारिश की पानी सरफेस तक आया, अर्थ के सरफेस तक आया, और आगे जब इस तरीके से ओशन और लेक में पहुंचता है, तो इसी को हम कहते हैं रन ऑफ। ये जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरीके से इंटरप्ट कर सकते हैं और किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल को। तो बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन हो गया, इरिगेशन हो गया, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो गया, तो इनके वजह से जो है हाइड्रोलॉजिक साइकिल में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो पहुंचता है। नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। इसमें क्या होता है कि जब कार्बन और बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जब इनका मूवमेंट होता है एटमॉस्फेयर, ओशन, सॉइल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, जब ये कार्बन मूव करता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन साइकिल। याद रखना, जो कार्बन होता है वो एक प्राइमरी कंपोनेंट है किसका? तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे न्यूट्रिएंट में कार्बन पाया जाता है। और ये कार्बन साइकिल भी कुछ स्टेज में होता है। तो सबसे पहले स्टेज को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स, एल्गी और जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो पहले क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और फिर सोलर एनर्जी को रिसीव करते हैं सनलाइट से। और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके वो जो है अपनी फूड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहते हैं ग्लूकोज। और जब वो अपना ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जब उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है, तो उस दौरान जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होता है। नेक्स्ट जो स्टेज है उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि सेल के अंदर जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और जब ये ग्लूकोज ब्रेक करता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होता है, जिसमें से जो एनर्जी है
उसको जो है यूटिलाइज़ कर लिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज़ कर देते हैं एज ए वेस्ट। कहाँ पे? तो एटमॉस्फेयर और वाटर में उसको रिलीज़ कर देते हैं। फिर है डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब डेड ऑर्गेनिजम्स का ब्रेकडाउन होता है तो फिर भी बहुत सारे कार्बन जो है वो रिलीज़ हो जाता है एनवायरनमेंट में। किसके फॉर्म में? तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट जो है उसको कहते हैं कंबशन। इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत सारे ऑर्गेनिक मेटल्स जैसे कि वुड हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, उसको जलाते हैं तो उस तब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में। फिर है ओसेनिक अपटेक एंड रिलीज़। इसमें क्या होता है कि जो ओशन है वो भी बहुत सारे लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जो है मैरीन प्लांट्स यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, और कुछ कंबाइन हो जाते हैं कैल्शियम आयन के साथ और ये एक बेस बनाता है जिसको कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट से मैरीन एनिमल्स जैसे कि कोरल रीफ्स हो गया तो उनमें सेल्स बनते हैं। और ओवर द टाइम जैसे 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 ऑर्गेनिजम्स जो है वो मरते हैं जिनमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल्स पाया जाता है, तो फिर जैसे जैसे वो ऑर्गेनिजम्स मरता है तो फिर जो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल है वो धीरे धीरे जो है ओशन की फ्लोर में जाके सेटल हो जाता है और फिर ओवर द टाइम जो है सेडिमेंटरी रॉक जो है वो बनता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत सारे केमिकल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है ताकि उसको प्लांट्स और एनिमल जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और याद रखना कि जो नाइट्रोजन है वो भी एक कंपोनेंट है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और दूसरे सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स का। इसमें जो पहला स्टेप है उसमें होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होता है एमोनिया में। और इस प्रोसेस को जो है कैरी आउट करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। उसमें से एक जो है वो काफ़ी फेमस है जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और जो पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में। और लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पीज, बीन्स और क्लोवर जैसे प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में वो बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस को कहते हैं एमोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है जब प्लांट्स और एनिमल मरते हैं या फिर कोई भी एनिमल एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को, तो फिर भी बहुत सारे नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एमोनिया में। और इस एमोनिफिकेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं, बहुत सारे फंगी हेल्प करते हैं, जिसमें से कुछ है जैसे कि स्पाइरुलिना, एनाबेना और नोस्टॉक। और ये तीनों जो है वो साइनोबैक्टीरिया है। फिर तीसरा जो स्टेप है इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो एमोनिया है ना उसकी ऑक्सीडेशन होते हैं ताकि उससे नाइट्राइट बनाया जा सके, और इसमें हेल्प करता है बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास। और फिर बाद में जो नाइट्राइट बना उसको आगे और ऑक्सीडाइज्ड करते हैं ताकि उससे नाइट्रेट बनाया जा सके, और इसमें भी हेल्प करता है बैक्टीरिया जिसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। और फिर आगे जो है फर्दर प्रोसेस उसको कहते हैं एसिमिलेशन। इसमें क्या हुआ कि जितने भी एमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट बने ना, तो इन सबको प्लांट जो है वो सॉइल से रिसीव कर लेता है और फिर बाद में इसको नाइट्रोजन से मिक्स करता है और इससे अमाइनो एसिड, प्रोटीन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उसको फॉर्म करता है, उसको बनाता है। फिर लास्ट जो प्रोसेस है उसको कहते हैं डेंट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जितने भी नाइट्रेट्स थे, जितने भी नाइट्राइट्स थे, वो वापिस गैसियस नाइट्रोजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वापिस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और इस तरीके से जो है पूरा नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर
हमने जो है आज गैसियस साइकिल को कंप्लीट किया, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा। इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें मैं जो है सेडिमेंटरी साइकिल में फॉस्फोरस साइकिल और सल्फ़र साइकिल को कंप्लीट करवाऊँगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।